आप देख रही हैं यंग बाइट्स, मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। आपको बता दें, खेल की गतिविधियां जो है वो लगातार बढ़ रही है और आज के जो युवा पीढ़ी है वो बढ़ चढ़कर जो है इन गतिविधियों में शामिल हो रही है। स्पोर्ट्स की कई सारी गेम्स की बात की जाए तो उनमें बढ़ चढ़कर जो है वो अपनी प्रतिभा जो है वो प्रदर्शित कर रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो वहाँ के जो युवक और युवतियाँ हैं वो बढ़ चढ़कर आगे बढ़ रही हैं। आज के समय में हम देखते हैं जिस तरह से मोबाइल फ़ोन का ज़्यादा इस्तेमाल जो है हो रहा है, वहीं पर दूसरी तरफ हम इस चीज़ को भी नहीं नकार सकते हैं कि हमारे देश के युवा ही जो आगे बढ़ चढ़कर नेशनल इंटरनेशनल प्लेयर बढ़ के जो है उभर कर बाहर आते हैं। इस समय हमारे साथ पुंछ की रहने वाली पायल शर्मा है जो कि वॉलीबॉल प्लेयर है, जो कि नेशनल और इंटरनेशनल दोनों लगा चुके हैं, हमारे इंडिया को रिप्रेजेंट भी कर चुके हैं। सबसे पहले इनसे सीधा आपको रूबरू करवाते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम। पायल, मुझे बताओ किस तरह से आपने अपनी जर्नी की शुरुआत की है? मैं तो जम्मू कश्मीर के लास्ट बॉर्डर एरिया पुंछ से बिलोंग करती हूँ और पुंछ से एक लड़की का निकलना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। सबसे पहले तो मैं अपने कोच सर जो कि मोहम्मद तारिक खान, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया बहुत ज़्यादा और यहाँ पे पहुँचने का मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया, अच्छा प्लेटफॉर्म दिया, अच्छी प्रैक्टिस दी वहाँ पे। और सकलेन भैया जो कि 2014 से कंटिन्यू इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो भी उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया, उनका भी बहुत सपोर्ट रहा हमें स्टार्टिंग से ही। तो साथ साथ स्टडी को भी कंटिन्यू किया हमने। तो अभी कौन सी क्लास में आप क्या कुछ स्टडी कर रहे हैं? मैम मैंने इसी साल 12th पास आउट करी है और मैं फर्स्ट ईयर में हूँ। जी, फर्स्ट ईयर में। तो कैसा आपको लगता है अपनी स्टडीज़ के साथ साथ गेम्स की तरफ भी आगे बढ़ना? क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि जिस तरह से आप बोल रहे हो कि एक ऐसे एरिया से बाहर आना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहता है एक लड़की के लिए, वहीं पर अपनी स्टडीज़ को भी आगे जाके जो है वो परस्यू करना और गेम्स को भी साथ साथ देना, क्योंकि टाइम जो है वो दोनों में देना पड़ता है। तो किस तरह से टाइम मैनेजमेंट रही है? मैम पहले तो बहुत सारी दिक्कत तो बहुत सारी आई, बीच बीच में मन में ये ख्याल भी आया कि छोड़ देती हूँ, एग्ज़िट कर लेती हूँ। फिर जो कि कोच सर है तारिक खान, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने बोला नहीं, उन्होंने मुझे टाइम टू टाइम गाइडेंस दी, अच्छे से अच्छी प्रैक्टिस भी दी और मुझे बोला कि नहीं, पीछे नहीं हटना है यहाँ से। अगर तू यहाँ तक आई है तो यहाँ से आगे जाना है, अगर यहाँ पे आई है तो कुछ सीख के जाना है, अपने घर वालों का और अपना नाम रोशन करना और क्लब का नाम भी रोशन करना है। तो पहला कहाँ पे आपने अपना जो है ये गेम खेली है? मैम स्टेट ही खेली थी फर्स्ट टाइम, तो मैं स्टेट में ही आई थी। हाँ जी। कहाँ पे हुआ था ये? यहीं पे मैम, ये पीछे इंडोर में ही आप देख रहे हो, पीछे इंडोर, यहीं पे फर्स्ट एड हुई थी हमारी। उसके बाद मेरी कजन्स हैं, वो भी खेलते थे, उनको देख देख के मुझे इंटरेस्ट आया कि नहीं, तो फर्स्ट खेलना जब मुझे आपने खेला तो क्या मेडल हासिल किया? गोल्ड ही हासिल किया? मैम स्टेट थी हमारी, फर्स्ट स्टेट थी, गोल्ड वगैरह तो नहीं आया था, पर पोजीशन आई थी, 3rd पोजीशन आई थी हमारी। हाँ जी। तो उसके बाद आपका नेशनल कहाँ लगा? सबसे पहला नेशनल मेरा लगा था दिल्ली में लगा था, सब जूनियर पहला नेशनल था वो मेरा। हाँ जी। उसके बाद कुछ टाइम के बाद फिर से सेकंड नेशनल लगा था, वो वेस्ट बंगाल में लगा था। और उसके कुछ टाइम के बाद अभी इसी साल इंडिया कैंप लगा था मेरा, अंडर 18 तो कितने गोल्ड अभी तक आपने हासिल किए हैं? मैम गोल्ड तो अभी कोई भी नहीं आया है। जी। हाँ जी। लेकिन क्या लगता है कि एक पार्टिसिपेशन कितनी ज़रूरी रहती है? बड़े सारे लोग ऐसे होते हैं, जब आप पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको मतलब कि पीछे खींचने की कहीं ना कहीं बातें जो है वो करते होंगे कि क्या कर रही है, नहीं जीत पा रही है। तो आपके लिए क्या ज़रूरी है? पार्टिसिपेशन ज़रूरी करनी है या गोल्ड लाना ही ज़रूरी है? मैम मेरा मानना तो ये हमें फर्स्ट 6 मिल रहा है खेलने के लिए या नहीं मिल रहा है, हमारे लिए सबसे बड़ी बात ये है कि हम किसी चीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये मेरे लिए बहुत प्राउड की मोमेंट है कि बॉर्डर एरिया से उठ के मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट किया, उन्होंने भी बोला कि नहीं चल खेल खेल। कोच सर का भी सपोर्ट रहा। तो एक बॉर्डर एरिया से उठना एक लड़की का मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पुंछ एरिया ही ऐसा, वहाँ से लड़कियाँ नहीं निकल पाती हैं, बहुत कम। बहुत सारे तो कौन कौन से मेडल आपने हासिल किए? कौन कौन सी पोजीशंस हासिल की है इसमें? मैम स्टेट में तो 3rd पोजीशन आई थी और जब हमारा नेशनल्स हुआ था उसमें 4th पोजीशन आई थी हमारी। जी। हाँ जी। तो मेडल अभी तक नहीं आया। तो इंटरनेशनल मैम मैंने अंडर 18 कोचिंग कैंप अटेंड करा है। जी। हाँ, बैंगलोर में। तो वहाँ पे कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? वहाँ पे बहुत कुछ अच्छा मिला, सीखने को मिला, बहुत सारी चीज़ें मिली, नया नया कुछ भी मिला सीखने को, जो मेरे जूनियर्स हैं यहाँ पे, मैं उनको बताई, वहाँ से आके मैंने बताया उनको कि ये चीज़ ऐसे होती है, वैसे होती है। तो कभी सोचा था कि हमने कि इस तरह से आपको एक्सपोजर मिलेगा, बाहर जाने का मौका मिलेगा? बड़ा कम ऐसा होता है। नहीं मैम, मैंने तो सोचा भी नहीं था, पर मन में एक चाहत थी कि जैसे सकलेन भाई 2014 से कंटिन्यू खेल रहे हैं, अपना घर वालों का अपना नाम रोशन कर रहे हैं, तो मेरा भी ये था, एम था मेरा कि नहीं, मैंने भी आगे निकलना है। जी। हाँ जी। तो जब भी ये गेम आप खेलते हैं, किस तरह से ये खेली जाती है और
कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट जो है वो चैलेंजेस जो है वो सामने फेस करने को आपको शुरुआत में मिले और अब जिस तरह से आगे बढ़े हैं और अब रुकने का नाम नहीं ले रहे, आगे ही बढ़ते जाना है, तो क्या कुछ कहेंगे? मैम इसमें 7 प्लेयर्स होते हैं, जो कि एक लिब्रो होता है और 6 प्लेयर्स। लिब्रो का मतलब पास वगैरह देना, और इसमें सेटर होता है, 2 काउंटर होता है, एक यूनिवर्सल और मिडल ब्लॉकर होता है। डिफ़िकल्टी तो बहुत आती है खेलने में। चैलेंजेस क्या क्या रहते हैं इसमें? चैलेंजेस यही रहता है कि मतलब जीतना है, खेलना है, अच्छे से खेलना है, गलती नहीं करनी है अपनी तरफ से। सामने वाला अगर खेल रहा तो वो खेल के पॉइंट ले, पर अपनी तरफ से गलती नहीं करने को भी अच्छे से खेलना है। तो कभी ऐसा हुआ कि जितनी भी जगह आपने अपने जैसे टूर्नामेंट लगाए हैं, कभी ऐसा लगा डिमोटिवेशन मिली कि नहीं यार ये अब नहीं हो पा रहा है, नहीं पा रही हूँ ना, स्टडीज़ साथ में हो पा रही हैं, काफ़ी डिफ़िकल्ट रह रहा है, काफ़ी ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स जो है बीच में आ रही हैं, चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं? हाँ जी, जब मेरा सेकंड नेशनल था मैम, तो तब मेरे एग्ज़ाम भी थे। तो नेशनल से जैसे मैं आई थी तो मेरा नेक्स्ट डे एग्ज़ाम था, तो मैं बहुत डिप्रेस्ड हो गई थी। मैंने बोला था नहीं, मैंने नेशनल नहीं खेलना, छोड़ देना। पर तारिक सर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने बोला कि नहीं कोई बात नहीं, होगा, दोनों कंटिन्यू साथ में होगा। तो किन किन एसोसिएशन द्वारा जो है ये गेम खिलवाई गई है आपको? जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल, मैं उनका दिल की गहराई से थैंक यू बोलना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे अच्छे से मोटिवेट किया, हर चीज़ टाइम टू टाइम गाइडेंस दी मुझे अच्छे से। मैं जम्मू कश्मीर वॉलीबॉल एसोसिएशन का दिल की गहराई से थैंक यू बोलती हूँ मैं उनको। तो क्या एक मैसेज आपकी तरफ से रहने वाला है तमाम उन बहनों के लिए जो बाहर नहीं आ पाती? अब जैसे आपने खुद ही कहा कि मैं ऐसे एरिया से जहाँ पे मुश्किल होता है लड़कियों का आना, तो बड़ी सारी लड़कियाँ होंगी जो खुद में ही शाई फील करती होंगी कि हमें बाहर नहीं आना, उनके लिए क्या कहेंगे? या जो तमाम रिमोट एरियाज़ में रहती हैं? मैम मेरा तो यही मैसेज है उनको कि अगर बॉर्डर एरिया से अगर मैं निकल सकती हूँ तो वो भी निकल सकते हैं। स्टडी भी ज़रूरी है, पर जो शाम के 2-3 घंटे होते हैं इसमें वो आएँ, ग्राउंड में अपना टाइम दें। ज़्यादा नहीं, 1-2 घंटे बहुत होते हैं। वो स्टडी को भी साथ में रखें और स्पोर्ट्स को भी साथ में रखें। जी, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ पायल शर्मा जुड़े थे, जो कि पुंछ के रहने वाले हैं, और अपने इन्होंने एक्सपीरियंस बताया कि किस तरह से रहा। भी फर्स्ट ईयर में ये हैं और अपनी स्टडीज़ के साथ साथ जो है गेम्स को भी जो है वो लगातार खेल रहे हैं, क्योंकि इनका ये मानना है कि मेंटल हेल्थ के साथ साथ फिज़िकल हेल्थ का अच्छा होना भी जो है वो ज़रूरी है। तो आप तमाम बच्चों को जो है ये कहना चाहेंगे कि आप भी बढ़ चढ़ कर आए, स्पोर्ट्स गतिविधियों में जो है शामिल होए। पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी होती है, हारना जीतना ये एक सेकेंडरी पार्ट रहता है, लेकिन आपकी पार्टिसिपेशन रहती है या नहीं रहती है वो ज़रूर मायने रखता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप भी बढ़ चढ़ कर गेम्स में जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे। अगली अपडेट लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक के लिए आप देखते रहिए यंग बाइट्स। जर्नलिस्ट अमन शर्मा के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।